आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी वर्ल्ड सीरीज के अंतर्गत चर्चा करेंगे अक्षांश के बारे में, जिसे लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इस अक्षांश के अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि अक्षांश का परिचय, अक्षांश को खींचने का तरीका, महत्वपूर्ण अक्षांश और लास्ट में हम चर्चा करेंगे अन्य विशेषताएं। जैसा कि हमें पता है या जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी का आकार जियाउट कहलाता है, जिसे हिंदी में भूभाग कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी का जियाउट आकार और अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने के कारण सूर्य के साथ यह एक विशेष स्थिति को जन्म देती है। और उस विशेष स्थिति में होता यह है कि सूर्य की जो किरणें हैं या जो सूर्य की एनर्जी है, जो सूर्य का तापमान है, पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं पहुंचता है। कहीं पर वो कम तो कहीं पर वो ज्यादा पहुंचता है। यहां देखिएगा कि ये जो दूरी है, यहां पर काफी कम तय करना पड़ रहा है सूर्य के किरणों को, जिसके कारण यहां का तापमान ज्यादा होता है, जबकि ये दोनों ऊपर और नीचे के पोर्शन पर सूर्य की किरणों को दूरी काफी लंबा तय करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहां पर तापमान कम होता है। इसी तापमान के अंतर के कारण पृथ्वी पर जलवायु का निर्माण होता है। जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसे ही ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होते हैं। ये पृथ्वी पर ना होकर ग्लोब और मानचित्र पर खींची जाती हैं। सिंपल वे में यह कहा जा सकता है कि अक्षांश रेखा खींचा क्यों जाता है, ताकि जलवायु का अंतर किया जा सके पृथ्वी पर, या वर्गीकरण किया जा सके। अब हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि अक्षांश रेखाओं को खींचने का तरीका क्या है। अक्षांश रेखा को खींचने के लिए सबसे पहले पृथ्वी को 360 डिग्री अंशों में बांट दिया जाता है। जैसा कि हमें यह भी पता है कि वृत्त 360 डिग्री में बटा हुआ होता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं।
90, 90, 90, 90। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर एक रेखा खींची जाती है जिसे शून्य मान लिया जाता है, और यहां से अगर यहां से प्रत्येक कोण को मापा जाता है, एकक कोण को। मतलब यहां पर अगर 1 हुआ तो ये जाके आगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से इधर भी 2, 3, 4। उसके बाद ये जो बंटवारा है यहां ऊपर 90 डिग्री तक जाएगा और ये नीचे 90 डिग्री तक जाएगा। अगले फेज में क्या करते हैं कि ये जो बंटवारा जहां पर आएगा, अगर 1 डिग्री मेरा इधर आया तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, जो इधर 1 डिग्री आया इसे 1 डिग्री कहेंगे। ये जो 1 डिग्री इस कोण से आया, यहां पे ये भी आपके लिए जानना रोचक होगा कि ये जो केंद्रीय पार्ट है या केंद्रीय हिस्सा है, इसे क्रांतिक तल कहा जाता है। तो इस क्रांतिक तल से जो 1 डिग्री का एंगल बना, उस 1 डिग्री को यहां पर मान लिया जाता है, और ये जो एंगल है इसे अक्षांश कहा जाता है। जब दो अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश इधर, 1 डिग्री अक्षांश इधर को जब हम मिलाते हैं तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से ये अक्षांश रेखा है, फिर यहां पर 2 डिग्री, यहां भी 2 डिग्री से इस प्रकार से मिलते चले जाएंगे, फिर इसी प्रकार 3 डिग्री, इसी प्रकार से करते करते ऊपर 90 तक पहुंचेगी। इसी प्रकार इस 0 से इधर नीचे भी ये 90 डिग्री तक पहुंचेगी। इसके बाद यहां पर एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि ये जो 90 डिग्री का क्षेत्र है, यहां पर इसको इस प्रकार से देखते हैं, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कीजिएगा तो यहां पर इधर से भी 90 होगा, 1, 2, 3, 4, और इधर से भी यहां पर 90 होगा, जिसके कारण, और यही प्रक्रिया जस्ट नीचे भी होती है, यहां भी 90 होगा और इधर से भी ये 90 होगा। जिसके कारण होता क्या है कि इस 90 डिग्री पर रेखा का निर्माण नहीं होता है। रेखा का निर्माण ना होकर यह बिंदु के रूप में दिखते हैं, जिसके कारण अगर इन अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो अक्षांश रेखा की संख्या एक 0 जो दोनों के लिए कॉमन है, ऊपर 90 प्लस 90, तो हम देखेंगे इस संख्या 181 होगी। और ये जो 90 डिग्री यहां पर है, दोनों जगह जो रेखा का निर्माण नहीं कर पा रही है, इसलिए इस 2 को हम यहां माइनस कर देते हैं और रेखा की संख्या 179 होती है। इस प्रकार हम यहां पे ये देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। अब आगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले हम यह जानेंगे
कि मानचित्र या ग्लोब पर ऊपर के साइड में नॉर्थ दिशा होती है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर ये पृथ्वी है और इसके बीच में अगर एक हम कोई भी रेखा को खींचते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश ही मान लेते हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश करता क्या है कि ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर का हिस्सा और दूसरा दक्षिण का हिस्सा। हम इसको मानते हैं पृथ्वी जो कि 3D शेप में है, तो यह एक गोला के रूप में है, और जब इसे हम आधा बांटेंगे तो होगा क्या, गोलार्ध, जिसके कारण 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा, जबकि नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। अर्थात ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक आपका उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो 0 डिग्री है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात ये पृथ्वी के बीच में है, जिसके कारण इस 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य जो सूर्य है इसकी किरणें यहां पर सालों भर बराबर पड़ती रहती है, ना कभी कम ना कभी ज्यादा, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है यहां पर 12 घंटा का ये जो क्षेत्र है 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात सालों भर होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को, इस 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात को, इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है विषुव। इंग्लिश में उसे इक्विनॉक्स कहते हैं, और इसे विषुव के आधार पर इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। कि जैसा कि हमें पता था कि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इस झुकाव के कारण होता यह है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं साल में एक न एक बार इस 23.5 डिग्री के अंतर्गत, इस 23.5 डिग्री के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पर कभी न कभी लंबवत होती है। लंबवत होने का अर्थ ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस 90 डिग्री कोण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां पर तापमान हमेशा ज्यादा होता है। और यहां पर यह भी जानना रोचक होगा कि 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे, मतलब 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की तरफ और 0 डिग्री से दक्षिण गोलार्ध की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो तापमान हमेशा कम होगा और इधर भी तापमान हमेशा कम होते चला जाता है। और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है या 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उसे कर्क रेखा और इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री साउथ में पाया जाएगा उसे मकर रेखा का नाम दिया जाता है। कर्क रेखा को इंग्लिश में लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, जबकि मकर रेखा को लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने देखा कि 23.5 डिग्री तक अत्यधिक तापमान यहां मिलता है
और 23.5 ऊपर को कर्क रेखा और नीचे को मकर रेखा कहते हैं। और 0 से 23.5 के बीच के क्षेत्र को अत्यधिक तापमान के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह इस 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और ऊपर ही 90 डिग्री। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि 0 से ऊपर में हमेशा N से इंडिकेट होगा, जबकि 0 से नीचे हमेशा S से इंडिकेट होगा। N का मतलब हो गया नॉर्थ उत्तर, S का मतलब हो गया साउथ दक्षिण। तो ये जो 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र है और दक्षिण में जो क्षेत्र है यहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पहुंचती है, जिसके कारण यहां पर सालों भर तापमान कम होता है और कम तापमान के कारण इसे साढ़े 66 से लेकर इस 90 डिग्री क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जबकि ये 23.5 से लेकर 66.5 के बीच के क्षेत्र को ये जो 23.5 से लेकर 66.5 का क्षेत्र है वो एक संक्रमण क्षेत्र है, अर्थात यहाँ गर्म है, नीचे ठंडा है या शीत है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर ज्यादा तापमान का भी प्रभाव मिलेगा और कम तापमान का प्रभाव मिलेगा। अर्थात ये जो क्षेत्र होता है यह इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो 66.5 डिग्री है, इस 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ये जो लाइन है। जबकि 66.5 डिग्री साउथ को, इस लाइन को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जबकि जो 90 डिग्री का इलाका है जिसे ध्रुव क्षेत्र कहा जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव, जबकि 90 डिग्री साउथ को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। और पृथ्वी के झुकाव के कारण ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। अक्षांशों के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमें ये याद रखना होगा कि अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उसके बाद अक्षांश क्षैतिज रेखाएं होती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाएं होती हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या
कटिबंध कहा जाता है। इसीलिए हमने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। साथ ही दो अक्षांशों के बीच की दूरी बीच की 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश को हम ध्रुव तारे की सहायता से माप सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ साइड में चमकता रहता है और हम अगर हम कहीं पर खड़े हैं, वहां से एक हम यहां पर काल्पनिक एक क्षैतिज या काल्पनिक आधार को मान लीजिए अपने आंख के सीध में। उसके बाद यहां से आप इस ध्रुव तारे को देखिए। तो आपके आंख से जो ध्रुव तारे का जो एंगल बनेगा, अगर जो कुछ भी बनता है, अगर मान लेते हैं 23 डिग्री का एंगल बना, तो आप 23 डिग्री अक्षांश पर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का एंगल बनाया है तो आप 40 डिग्री अक्षांश पर होंगे। अर्थात आप ध्रुव तारे की सहायता से आराम से अपने अक्षांशीय स्थिति को पता कर सकते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है और हम अगले टॉपिक में देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।